अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप वन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश पेपर जो है उसका कुछ पैटर्न इस तरह से है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। 20 मार्क्स का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और जबकि जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसके 80 मार्क्स होते हैं। अब हम इसके ये पैटर्न को ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के में कोई एम्बिग्विटी ना रहे, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। हम लोगों ने क्योंकि सिलेबस को तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना है, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी स्टोरीज़ को तैयार करना है, कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन को भी हमने डिस्कस किया कि ग्रामर पोर्शन में से आप लोग पेपर में क्या आएगा। तो अब हम इसके ज़रा मार्क्स डिवीजन को देखते हैं कि मार्क्स डिवीजन क्या होगी पेपर की और किस तरह से आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा जो 20 मार्क्स का होगा, उसमें फ़र्स्ट जो होंगे सिनोनिम्स आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे और ये 10 सिनोनिम्स आप लोगों के बुक 1 और बुक 3 में से आएंगी। शॉर्ट स्टोरीज़ बुक 1 में जो 15 हैं, 1 एक्ट प्लेस हैं 3 और 20 पोइम्स हैं। ये सिनोनिम्स 10 उसमें से आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट जो होगा चूज़ द राइट ऑप्शन और मिसिंग इन्फॉर्मेशंस। आप लोगों को कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कोई इंफॉर्मेशंस को मिस कर दी जाएगी, कुछ ब्लैंक स्पेस दी जाएगी और उसमें कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे नीचे जिसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। तो ये मिसिंग इन्फॉर्मेशंस होंगी 5 मार्क्स की। ये लेसन और प्लेज में से आएंगी, इसलिए आप लोगों को लेसन और प्लेज जो हैं 15 स्टोरीज़ हैं और 3 प्लेज जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए और पेपर्स में जो कुछ पूछा जाए आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पेपर को सॉल्व कर सकें। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी, सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे 5, उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस को क्या कर दिया जाएगा, मिस कर दिया जाएगा और फिर आपको चॉइस दी जाएगी उनकी कि आप लोगों ने राइट ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये 5 मार्क्स ये हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों ने स्टोरी या प्लेस को कितनी दिलचस्पी से पढ़ा है, कितना आप लोगों को नॉलेज है उसके बारे में। और थर्ड नंबर पर आ जाती हैं करेक्शन ऑफ वर्ब। ये सेंटेंसेस कुछ टेंसेस में से आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, मतलब कि टेंसेस कराए जाते हैं ग्रामर पोर्शन में से। टेंसेस पर भी आप लोगों को फुल ग्रिप होनी चाहिए, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो वो ज़रूरी है, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। ये तो था ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 20 मार्क्स का होता है। 10 सिनोनिम्स होते हैं बुक 1 और बुक 3 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो चूज़ द राइट ऑप्शन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं जो 5 मार्क्स की होती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जो होती हैं उनको आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना होता है। नाउ वी मूव टू द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर। ये पोर्शन जो होता है ये 80 मार्क्स का होता है। थोड़ा लेंथी तो होता है लेकिन इसको अगर अच्छे तरीके से अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो आप लोग अच्छे मार्क्स भी ले सकेंगे और आप लोगों को पेपर के दौरान कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये जो पार्ट होता है ये भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ होता है। एक सेक्शन 1 का नाम दिया जाता है, दूसरे को सेक्शन 2 का नाम दिया जाता है। जो सेक्शन 1 होता है उसमें क्वेश्चन आंसर को डील किया जाता है और जो सेक्शन 2 होता है उसमें ग्रामर पोर्शन होता है। सेक्शन 1 में जो है वो बुक 1 प्लस बुक 3 में से आंसर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो मॉरल स्टोरीज़ 15 दी गई हैं उनमें से आते हैं। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बुक 1 में से, शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो 15 स्टोरीज़ हैं उनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, और आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ईच क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की है। इस तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आप लोगों के मार्क्स कितने हो गए, 6 क्वेश्चन के 12 हो गए।
9 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपने सिर्फ 6 को करना है। 6 मतलब 3 आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगी। तो ये जो है बुक 1 का जो है ये आंसर क्वेश्चंस हो गए। बुक 3 जो है इसके भी 2 सेक्शन है, जिसमें एक जो है प्ले का सेक्शन कहलाता है, जिसमें 3 प्लेज होते हैं, और दूसरा जो सेक्शन है वो पोइम्स हैं, जो कि 20 पोइम्स हैं। अब इसकी जो क्वेश्चन डिवीज़न है वो इस तरह से होगी कि जो 3 प्लेज हैं बुक 3 के, उनमें से जो है वो 8 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जिसकी वेटेज होगी एक क्वेश्चन की 2। तो यू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। प्लेज में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने सिर्फ 5 को करना होगा, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है जो ये आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, सेक्शन 1 सब्जेक्टिव पार्ट का, तो इसमें ऊपर में लिखा हुआ होता है कि राइट शॉर्ट आंसर 3 to 5 लाइन्स, मतलब लिखा होता है कि आप लोगों ने 3 to 5 लाइन्स में लिखना है। इससे ज़्यादा अगर क्रॉस करेंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। 3 to 5 लाइन्स में लिखना है, इसलिए आप लोगों के 2 मार्क्स उन्होंने दिए होंगे एक क्वेश्चन के। तो इससे ज़्यादा अगर लेंथी का आप करेंगे, बाज़ का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो एक आंसर होता है, शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, वो एक पूरे पेज पर लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है बाकी पेपर के लिए टाइम नहीं बचता। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ उतना ही आंसर देना चाहिए जितना उन्होंने पूछा होता है, इसलिए वो क्वेश्चन के ऊपर लिख देते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ आंसर 3 to 5 लाइन्स में देना है। बुक 3 के जो सेक्शन नंबर 2 है पोइम्स का, 20 पोइम्स हैं, उनमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस करने होंगे। और इस तरह से ये वाला आप लोगों का जो पोर्शन, ये वाला क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का होगा, ये आप लोगों का 8 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो पोइम्स हैं 20, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिससे आप लोगों की पेपर की तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर आप लोगों को पोइम्स अच्छी तरीके से आएंगे तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आंसर्स भी आप लोग उसको दे सकेंगे। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट के सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आप लोगों ने लेटर या एप्लीकेशन करनी होगी। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस होंगे, लेटर या एप्लीकेशन आप लोगों ने करनी होगी। लेटर भी कराए जाते हैं, एप्लीकेशन भी कराई जाती हैं, ये हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया है। कुछ 10 to 12 लेटर्स होते हैं, कुछ 10 to 12 15 जो है एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें से आप लोगों को इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कराई जाती हैं और कुछ लेटर्स कराए जाते हैं। उनमें से आप लोगों के पास चॉइस होती है कि आप लोगों को क्या अच्छे तरीके से आता है, आप लोगों ने पेपर में उसी को करना होता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेशंस कराई जाती हैं, क्योंकि वो उनके लिए ईजी होती हैं, इसलिए जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट स्टोरी का, स्टोरी राइटिंग का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 2 मॉरल स्टोरीज़ दे दी जाती हैं। किसी इखलाकी सबक पर उन्वान होता है, 2 इखलाकी सबक के उन्वान दिया जाता है, जिनमें से आप लोगों ने एक करना होता है। तो ये 10 मार्क्स की होता है ये क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने वही स्टोरी करनी है जो उन्होंने पूछी गई है, सिर्फ आप लोगों ने मॉरल लेसन को देखना है, मॉरल लेसन दे दिया जाएगा। मॉरल लेसन जो होता है वो स्टोरी के एंड पर लिखा हुआ होता है, जबकि टाइटल जो स्टोरी का होता है, नाम होता है, वो ऊपर लिखा हुआ होता है। उसी मॉरल लेसन पर आप लोगों को स्टोरी दे दी जाएगी। वो कोई भी स्टोरी हो सकती है, आप किसी भी हेल्प मटेरियल से उसको तैयार कर सकते हैं। आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो बुक में आपने पढ़ा उसी को रटा लगा कर वहीं आपने लिखना है, तो ये ईजी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसके जो हैं ये जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है पोइम्स में से, जो कि 5 मार्क्स का होता है। इसमें जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने करना पूछा होता है, और आप लोगों ने रेफरेंस पहले बताना है पोइम का, कि ये पोइम कहाँ से, ये जो स्टैंजा एक दे दिया जाता है, फिर ये बताया जाता है कि ये स्टैंजा कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर का नाम क्या है, फिर उसका कंटेक्स्ट लिखा जाता है। इसके बाद जो है फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समरी को तैयार कर लेते हैं। समरी मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि समरी को करना नहीं चाहिए, सिर्फ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पूछा जाता है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का ये होता है।
पंक्चुएशन सेकंड इसका हिस्सा होता है। पंक्चुएशन बुक 1 के पहली जो 15 स्टोरीज़ हैं इनमें से आता है, उन चैप्टर्स में से आता है। ये 2 या 3 लाइंस दी जाती हैं सिंपल विदाउट पंक्चुएशन, तो आप लोगों ने पंक्चुएट करना होता है। पंक्चुएशन का जो पोर्शन होता है ये ग्रामर में कराया जाता है। जो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे अगर चैनल को विज़िट करें तो आप लोगों को वहाँ पर मेरी वीडियो मिलेगी पंक्चुएशन, तो इसमें आप लोगों ने ये तैयार कर सकते हैं इसी को ईज़िली। आप लोगों ने उन जो सिंपल एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसको पंक्चुएट करना है, उसके जो हैं वो 5 मार्क्स होते हैं। जो थर्ड जो हिस्सा होता है इसमें पेयर्स ऑफ वर्ड कराए जाते हैं। बुक में 300 to 350 पेयर्स ऑफ वर्ड होते हैं जो आप लोगों ने तैयार करने होते हैं, और उनमें से सिर्फ 7 पेयर ऑफ वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके आपने पेयर्स लिखने होते हैं। और ये जो है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लास्ट में ट्रांसलेशन पूछी जाती है, एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बुक 1 में से मॉरल स्टोरीज़ में से आता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश में, आप लोगों ने उसको सिंपल उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, जो आप लोगों ने अपनी क्लासेस में उसको अच्छे तरीके से किया हुआ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये कोई मुश्किल नहीं होता, आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होता है हर स्टूडेंट को पैराग्राफ। तो ये 15 नंबर का ये होता है। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पेपर पैटर्न, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।